और वीडियो फुल वॉच करना और कमेंट करके बताना मैं कहाँ गलत हूँ। सिर्फ अपनी आप बीती बता रही हूँ, अपनी आप बीती बता रही हूँ, तो दूसरे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं भी 100% ठीक ही बोल रही हूँ, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है और सबको बोलती हूँ ये कोशिश कर। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है दो मियाँ बीवी की लड़ाई, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे का। तो अगर आप जो वीडियोस बना रहे हो या उनकी हेल्प करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, या उसके मैडम के रिपोर्ट से कोई तरफ से कोई बोल रहा है या उसके हस्बैंड की तरफ से कोई बोल रहा है, तो उन्हें समझाओ कि तुम घर एक करो, है ना कि तुम उनकी गलतियां गिनवाओ। कोई उसके हस्बैंड की गिनवा रहा है, कोई उसके वाइफ की गिनवा रहा है, तो इस गिनवाने से क्या हो जाएगा? अगर आपने जस्टिस दिलवाना है तो उसके बच्चे के लिए लड़ो, उसके बच्चे को दिलवाओ, उसको समझाओ कि नहीं आप प्रीति अपने घर जाओ, उसको भी बोलो कि नहीं वो आपका बेटा है, आप उसको लेने जाओ, ये चीज़ समझाओ। और कोई बोलता है ये बहनें पैसे कमाने के लिए यहाँ आई हैं, देखो कोई भी अगर उनके लिए वीडियो बना रहा है तो सब पैसे कमा रहे हैं, सब। कोई भी उनके लिए उनके फेवर में बना रहा है, चाहे उसके लिए बना रहा हो चाहे मैडम के लिए बना रहा हो, सब फेवर में बना रहे हैं, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। तो आप उनको नहीं बोल सकते ये डॉलर की भूखी हैं, ये पैसे की भूखी हैं। ये इनका बिजनेस है, ये इनका काम है, ये करती हैं। आज ये केस चला है, जो इनकी बड़ी बहन है उनको मैं शुरू से देख रही हूँ, आखिर उन्होंने मेहनत करी है तो इतने लोग जोड़ पाई हैं ना। वो ये थोड़ी ना ये ही इन्हीं दिनों में उन्होंने ये काम किया है ये और वो वायरल हुई हैं, वो पहले से ही वायरल हैं, तो वो इनका काम है। अगर हम प्रीति के लिए ही बोल दें, अगर वो चलो कमाई के लिए कर रही है, तो वो कमाई किसके लिए कर रही है? अपनी माँ के लिए? नहीं, अपने बच्चे के लिए कर रही है ना। उसको भी तो खिलाना है ना कहीं से। कब तक वो बोल रही है मैं भाई सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे बच्चे के 100 खर्चे होते हैं, तो उसका तो सिर्फ यही एक जरिया है ना कमाने का। और अगर वो अपने हस्बैंड से पैसे मांग रही है, नहीं मांग रही, आप ये मत बोलो कि उसको भूख है या उसका हस्बैंड कहीं नहीं। अगर आपको लगता है उसके हस्बैंड को कि मेरा बच्चा किसी की छाती पे खेल रहा है, तो आप इस चीज़ का हक रखते हो, आप उनके घर जाओ, दोनों माँ बेटे को लेके आओ। और मैं इनकी मैडम को भी बोलूँगी, देखो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, दूध कम चाय कम ये सब होता है, हमारे साथ भी हुआ है। हमारी सास भी मेरी सास भी मुझे बोलती थी, मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते थे, लेकिन कहते हैं शादी जो होती है ना, शादी वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और कॉम्प्रोमाइज़ तब ख़त्म होता है जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ आते हैं। तो आप समझने की एक दूसरे को कोशिश करो। और तुम्हारी तो लव मैरिज है, आप प्रीति को पसंद करते थे, तो अब आप सिर्फ, अगर कोई भी, मैं सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी वीडियो बना रहा है ना, ये मत बोलो कि ये वो ऐसे बोल रही है, वो ऐसे बोल रही है, वो अपनी सास के साथ अच्छी नहीं है, ये अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं है, इसे वो नहीं रखनी आती। देखो ताली दोनों तरफ से ही बजती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली जो होती है वो दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती। अगर आप कहो कि सिर्फ प्रीति का ही कसूर है तो नहीं, और अगर आप कहो कि उसी का कसूर है, नहीं, दोनों का कसूर होगा। और आज ये वीडियो सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं है। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए अपना घर बसाओ। मेरी बेटी, जो छोटी बेटी है, 10 साल की है। अभी मैं पीछे मेरे ब्लॉग्स हैं, मैं ट्रिप पे गई हुई थी हरिद्वार अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको उनके सामने भी मतलब कभी मेरे सामने मेरी फ्रेंड्स आएंगी, मैं उनसे भी पूछवा सकती हूँ। दोनों मतलब एक फ्रेंड के हस्बैंड तो आए नहीं थे, एक के थे, तो जो उनके बच्चे थे ना अपने पापा से चिपक रहे थे, तो मेरी दिया का मूड ऑफ हो गया था। तो मैंने बोला दिया क्या हुआ बेटा, कुछ खाना है, कुछ लेना? कहती नहीं मुझे पापा चाहिए। तो ये मोमेंट जब देख रही थी ना, मैं जब उसका मुंह देख रही थी ना, मैं इतना रोई थी ना। मैंने कहा बेटा चीज़ भी वो मांग रही है जो मैं ला के नहीं दे सकती, है ना। तो अभी तो आप लड़ रहे हो, अभी आपका बच्चा छोटा है। अगर इनकी बहन के घर बच्चा हो गया और जब इनकी बहन का जो हस्बैंड है वो खिलाएगा और वो साथ में खड़ा होगा, तो कितना महसूस होगा उसको। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, अपनी। या इनके भाई की शादी हो गई, उनके घर बच्चा हुआ और वो अपने मम्मी पापा के साथ मस्त है, तो कितना आपके बच्चे को महसूस होगा ना, आप जान नहीं सकते हो। क्योंकि ये दर्द मैंने, और
मैं इतना रोई थी ना उस दिन के, मैंने कहा मैं अपने बच्चों के लिए हर तरफ से लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ने चीज़ ही वो मांग ली है जो मैं ला के नहीं दे सकती। तो मैं इन दोनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा सोचो, अपना घर बसाओ। और प्लीज़ देखो, सोशल मीडिया पे तुम हो तो तुम्हारी बातें आ रही हैं, कई लेडीज़ ऐसे भी हैं रोज़ मार खा के सोती हैं और सुबह हंसती हैं, वो बच्चों के लिए। तो मैं प्रीति से भी कहना चाहूँगी, बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, छोटा सा बेटा है, दोनों का प्यार चाहिए होता है, माँ का भी और बाप का भी, दोनों का प्यार चाहिए बच्चे को। हम एक माँ इंडिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन बाप की जगह नहीं ले सकती, वो नहीं ले सकती। अपने बच्चे के लिए वो सबसे लड़ जाएगी। अगर बच्चा दिन में 10 चीज़ मांगेगा तो माँ ला के देगी, लेकिन कई बारी बच्चे ऐसी डिमांड कर देते हैं कि जैसे मेरी बेटी नहीं करती, नहीं मुझे पापा चाहिए, या मेरे पापा नहीं है, ऐसे वो बच्ची नहीं, मतलब मेरा उसके बाद ना मेरा हालांकि उस हमारी ट्रिप का लास्ट डे था, लेकिन उसके बाद मेरा मूड ऑफ रहा क्योंकि दिमाग में बात घूमती रही। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखो ना ही किसी के चैनल को रिपोर्ट करने के लिए बोलो, आप सब ठीक है बना रहे हो, अच्छी बात है, भाई सिस्टर्स ऐसी हैं वैसी हैं, जैसी भी हैं उनको लोगों ने पसंद किया है, उनको उसकी बड़ी बहन को लोगों ने पसंद किया है, तभी वो इतना क्राउड इकट्ठा कर पाई है। अगर लोग पसंद नहीं करते तो क्राउड भी नहीं होता। और ये नहीं है 3 महीने में 4 महीने में हुआ, उसके पास पहले भी क्राउड था। और रही जी अपने भाई को खुलवा दिया, देखो ये तो सभी करते हैं, सभी। अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास भी कल को इतनी तरक्की आती है, मैं तो सोचूंगी ना मेरी फैमिली में कोई चैनल और भी खोल ले, तो ये टोंट करने वाली बातें नहीं होती, क्योंकि भाई बहन पहले और बाहर का बार में होता है। और कईयों ने खुलवाए हुए, इसने कोई स्पेशल थोड़ी ना कि इसने अपने भाई बहनों को खुलवाया, कई ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने खुलवाए हुए हैं, कईयों ने अपनी भाभीयों को खुलवा के दिए हैं, कईयों ने अपनी नंदों को खुलवा के दिए हैं। तो भाई जिनके पास है ये चीज़, और अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, और अच्छी बात है देनी भी चाहिए। और बस मैं दोनों से ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपना मामला थोड़ा सुलझाओ, और सिर्फ बच्चे के लिए देखो, बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम और चिक चिक होगी और बच्चा तरस जाएगा। अगर वो कहता है कि मेरा बच्चा मुझे दो, तो वो माँ के लिए तरसेगा, अगर माँ कहती है बच्चा मैं रखूँगी, तो वो बाप के लिए तरसेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो दोनों जने, और घर बसाओ दोबारा, क्योंकि अगर कोई दूसरा भी स्टेप आप उठाते हो तो गलत होगा। तो बस यही है, और समझो इस बात को, डीपली लो, और बस यही है, मेरे को बच्चे को देख के आया तो मैंने वीडियो बनाई है। और प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है सबसे, देखो इनकी फैमिली जोड़ने की कोशिश करो, इनकी कमियां मत गिनवाओ कि वो यहाँ गलत है और वो वहाँ गलत है। ये तो चलते रहेंगे, मियाँ बीबी की एक दूसरे पे एलिगेशंस लगते रहेंगे, ये तो लगेंगे ही। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हर मियाँ बीबी में ये नोक झोंक चलती है, हर सास बहू में चलती है, हर उसमें। तो बस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं दोनों को बोल रही हूँ, एक को नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों को बोल रही हूँ, क्योंकि बोलता वही है, समझाता वही है जो घर चलाना जानता हो, है ना। और देखो मेरे को पता है जो घर गृहस्थी होती है, अगर एक बार ही ख़राब हो जाए तो दोबारा जुड़नी या दोबारा मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि उस अपने बेटे के लिए ये स्टेप उठाओ और दोनों मिल के रहो। देखो मैंने जो मेरे दिल में था वो बोला, आई होप आपको ये बातें मेरी समझ आएंगी और आप समझने की कोशिश करोगे। तो प्लीज़ अपने बेटे के लिए दोनों को बोलती हूँ, झुक जाओ, दोनों को बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा झुको, सब ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ बाय बाय। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। बाय बाय।